हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे जनवरी 2019 के करंट अफेयर का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हमारा ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें मैं 75 क्वेश्चन कवर कर चुका हूं 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के अगले 75 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके 150 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर आप ये अच्छे तरीके से 150 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, आपका करंट अफेयर का जो क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से आएगा। और पार्ट 1 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने हथकरघा बुनकरों के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ये एक अमेरिकन कंपनी है। इसके फाउंडर जो हैं वो हैं बिल गेट्स, जो कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो सीईओ हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम सत्या नडेला है। और सत्या नडेला की 2018 में एक बुक आई थी जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी गई थी। तो सत्या नडेला की जो बुक आई थी उसका नाम है हिट रिफ्रेश। गूगल भी एक अमेरिकन टेक कंपनी है जिसके फाउंडर हैं सर्जी बेन और लारी पेज। और गूगल कंपनी के जो सीईओ हैं वो भी एक भारतीय हैं जिनका नाम सुंदर पिचई है। फेसबुक कंपनी भी एक अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी है जिसके फाउंडर और सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जलीकट्टू कार्यक्रम में विश्व रिकॉर्ड बनाया है इस साल। और तो क्वेश्चन ये है कि जलीकट्टू जो त्योहार है ये किस राज्य का है। तो जलीकट्टू जो त्योहार है ये तमिलनाडु राज्य का है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। जलीकट्टू जो त्योहार, इसमें क्या होता है, सांड की बुल जो होता है, सांड इसकी लड़ाई करवाई जाती है। और इस साल जो है इसमें सबसे ज्यादा बुल पार्टिसिपेट किए थे, इसीलिए इसका विश्व रिकॉर्ड बना है। तमिलनाडु जो राज्य है इसकी राजधानी है चेन्नई। और तमिलनाडु के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उनका नाम है इडापड्डी के पళनिस्वामी। और तमिलनाडु राज्य के जो राज्यपाल है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, तमिलनाडु का एक नृत्य है, डांस, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस डांस का नाम है भरतनाट्यम। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है। तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु राज्य का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सांसद के रूप में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सांसद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सांसद रत्न जो पुरस्कार है ये हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, उत्कृष्ट कार्य जो टॉप परफॉर्मिंग सांसद होते हैं उनको दिया जाता है। तो इस साल का जो सांसद रत्न पुरस्कार है ये दिया गया है भारतहार महताब को, अनुराग ठाकुर को, निशिकांत दुबे को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। इसके अलावा कुछ अन्य लोगों को भी दिया गया, उन सभी के नाम को आपको याद रखना है। जैसे जो सांसद रत्न पुरस्कार है, लोकसभा के जो लोग हैं, ये जो मैंने ऊपर बताया ये सभी लोकसभा के लोग हैं। इसके अलावा एनके प्रेमचंद्रन, सुप्रिया सोले और राजीव सत्यो, माधिक हीना गत्यो, ये सभी हैं जो लोकसभा से हैं। और राज्यसभा से 2 लोगों को दिया गया है जिनका नाम है राजीव पाटिल और आनंदा भास्कर। ये सभी लोगों को दिया गया है 2019 का सांसद रत्न पुरस्कार। ये क्यों दिया जाता है, ये दिया जाता है उन सांसदों को जो कि उस साल में सबसे अच्छा कार्य करते हैं। और 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना। पहला क्वेश्चन ये कि हमारा जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद है उसमें उसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो राज्यसभा है उसमें कुल सीटें कितनी हैं। तो राज्यसभा में जो टोटल सीटें हैं वो है 250 और लोकसभा में जो टोटल सीटें हैं वो है 552। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना है। लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस शहर की पुलिस ने सड़क सुरक्षा के लिए रोबोट को सेवा में शामिल किया है। तो ये ऐसा किया है चेन्नई की पुलिस ने। चेन्नई की पुलिस ने जो सड़क सुरक्षा है इसके लिए रोबोट को शामिल किया। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और जो चेन्नई है ये तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विश्व आर्थिक मंच की 49वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय है वो है कोलोनी, स्विट्जरलैंड। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आपको याद रखना है
कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय है वो है कॉलोनी स्विट्जरलैंड, और इस साल की जो बैठक वो हुई दावोस स्विट्जरलैंड में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया है? तो ये ऐसा किया है तेलंगाना राज्य ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये पूछा गया था पिछले साल कि भारत में सबसे ज्यादा जो टाइगर है किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा जो टाइगर है भारत में वो है कर्नाटक राज्य में। तेलंगाना जो राज्य है ये भारत का 29वां राज्य है, ये 2 जून 2014 को बना था आंध्र प्रदेश से कटके। तेलंगाना राज्य की जो ऑफिशियल भाषा है वो है तेलुगु, और तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वो हैदराबाद। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। इनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी, जिसको शार्ट में बोलते हैं टीएसपी पार्टी। और तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है ESL नरसिम्हन, जो कि तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना कि जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन ये है कि तेलंगाना का एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है MNJ हॉस्पिटल, MNJ कैंसर हॉस्पिटल। ये 2019 में अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा तेलंगाना ने T हब और H हब 2 एंटरप्रेन्योरशिप हब चलाए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस जो आर्मी डे है ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऐसा क्यों? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को जनरल जो फील्ड मार्शल जनरल KM करिप्पा थे वो हमारी स्वतंत्र सेना का कमांडर चीफ बने थे, इसीलिए प्रतिवर्ष 15 जनवरी को हम आर्मी डे यानी कि सेना दिवस मनाते हैं। और वर्तमान में जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनका नाम है बिपिन रावत, और जो नेवी चीफ हैं उनका नाम है एडमिरल सुनील लांबा, और जो एयरफोर्स चीफ हैं उनका नाम है BS धनोआ। और हमारे देश में जो तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में है रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म सिंचाई पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया महाराष्ट्र में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए महाराष्ट्र में कहाँ, तो महाराष्ट्र में आयोजित किया गया औरंगाबाद जिला में। एक क्वेश्चन और आपको यह बता देते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन से कि जनवरी में जो अन्य महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए वो सभी आपको याद रखना है। जैसे 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, फिर 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, उसके बाद 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। और एक क्वेश्चन और, रिपब्लिक डे पे इस साल के जो मुख्य अतिथि थे वो थे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जिसको बोलते हैं नेशनल वोटर्स डे। तो ये सभी दिवस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था ये कि सूक्ष्म सिंचाई पर अंतरराष्ट्रीय समिट यानी कि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। औरंगाबाद जो जिला है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों? क्वेश्चन इसलिए ये पूछा जाता है क्योंकि जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में ही हैं। इसके अलावा औरंगाबाद जिला एक और चीज के लिए फेमस है, बीबी की मकबरा। जो औरंगजेब बादशाह था उसकी बीबी का जो मकबरा है उसका नाम है बीबी का मकबरा, वो भी औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में स्थित है। और हमारे वर्तमान में जो सिंचाई मंत्री हैं उनका नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी सिंचाई मंत्री के साथ साथ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन, ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर भी हैं। और जो नितिन गडकरी हैं ये नागपुर से लोकसभा सांसद हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि नितिन गडकरी जो हैं ये नागपुर महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है? तो ये ऐसा किया है पुडुचेरी ने। और 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना है, भारत में जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से सिर्फ 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे मुख्यमंत्री होते हैं। वो कौन कौन से? पहला पुडुचेरी, दूसरा दिल्ली। इन 2 जगह मुख्यमंत्री होते हैं, और जितने बचे 5 केंद्र शासित जगह यहाँ सभी होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तो पुडुचेरी के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं
उनका नाम है वी नारायण स्वामी, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है किरण बेदी, जो कि भारत की पहली IPS महिला भी हैं। इसके अलावा पुडुचेरी की जो राजधानी है वो है पुडुचेरी। और पुडुचेरी, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है ये किसकी कॉलोनी थी? तो पुडुचेरी थी फ्रेंच कॉलोनी, और जो गोवा थी ये थी पुर्तगालियों की कॉलोनी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। पुडुचेरी है फ्रेंच कॉलोनी थी, और गोवा थी पुर्तगालियों की कॉलोनी। पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है इसमें सिर्फ 4 जिले हैं, उनके नाम भी आपको याद रखना, पूछा जा सकता है। तो कौन कौन 4 जिले हैं? एक तो पुडुचेरी जिला खुद ही है, दूसरा यनम, तीसरा माहे, चौथा कराईकल। ये 4 जिले हैं पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मनु साहनी को किस संस्था का CEO नियुक्त किया गया है? तो मनु साहनी को नियुक्त किया गया है ICC का CEO। अब ICC क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट होते हैं उनकी जो गवर्निंग बॉडी है वो है ICC। ICC का मुख्यालय है दुबई में, और इसके जो चेयरमैन है वो भी एक भारतीय हैं जिनका नाम है शशांक मनोहर। और भारत की जो गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की उसका नाम है BCCI। BCCI के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है CK खन्ना। और जो फीफा है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। फीफा का जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि चेयरमैन या हेड जो भी कह लिए उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। हाँ, एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये कि जो अमेरिका देश है ये अभी अभी बना है ICC का 105वां मेंबर। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो अमेरिका देश है ये बना है ICC का 105वां मेंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किस तैराक ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 7 स्वर्ण पदक जीते? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 संस्करण जो है ये कहाँ खेला गया। तो ये खेले गए थे पुणे महाराष्ट्र में, और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण था वो खेला गया था दिल्ली में 2018 में। दूसरी बात, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं पहले इनका नाम था सिर्फ खेलो इंडिया गेम्स, और इस साल यानी कि जो दूसरा संस्करण खेला गया है उसमें एक और शब्द जोड़ दिया गया यूथ। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया गेम्स का नाम बदल दिया गया, अब नया नाम रखा गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। यूथ जो शब्द है ये जोड़ दिया गया है, और इस साल के खेले गए थे पुणे महाराष्ट्र में। और क्वेश्चन ये है कि किस तैराक ने सबसे ज्यादा 7 स्वर्ण पदक जीते? तो इनका नाम है श्री हरि नटराजन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज्यादा किस राज्य ने मेडल जीते? तो सबसे ज्यादा जो राज्य ने मेडल जीते उसका नाम है महाराष्ट्र, और उसके बाद हरियाणा, उसके बाद दिल्ली। ये 3 राज्य आपको याद रखना, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि खेलो इंडिया गेम्स में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये 2 कैटेगरी में खेले जाते हैं, अंडर 17, अंडर 21, और ये दोनों अंडर 21 जो होते हैं कॉलेज स्टूडेंट के लिए होते हैं, अंडर 17 जो हैं ये स्कूल स्टूडेंट के लिए होते हैं। और वर्तमान में हमारे जो खेल मंत्री हैं उनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना जो कि SSC CGL में अगर आप उठा के देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है। एक खिलाड़ी हैं, तैराक हैं जिनका नाम है माइकल फिलिप। माइकल फिलिप के नाम दुनिया के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हैं, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक गेम्स में अब तक की पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एकल इवेंट में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। इन्होंने ओलंपिक में टोटल 28 मेडल जीते हैं, जिसमें जो गोल्ड मेडल जीते हैं वो हैं 23 गोल्ड मेडल। और ये पूरी दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एकल प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीता। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माइकल फिलिप जो हैं ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये तैराक हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कि ये किस देश के हैं? तो ये हैं अमेरिका देश के। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि इम्बेक्स सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही कि इम्बेक्स क्या है। इम्बेक्स का पूरा नाम है इंडिया म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज, और 2019 का जो इम्बेक्स अभ्यास हुआ ये हुआ था हरियाणा में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए।
और इससे मिलती जुलती एक और सैनिक अभ्यास है जो कि भारत करता है, जिसका नाम है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स का पूरा नाम है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जय किसान कर्ज माफी योजना चलाई है? तो जय किसान कर्ज माफी जो योजना है ये चलाई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कमलनाथ। कमलनाथ जो है कांग्रेस पार्टी से हैं, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य की भी मुख्यमंत्री हैं, और मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे एक मंदिर पड़ता है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो खजुराहो मंदिर है भारत के किस राज्य में है? तो खजुराहो मंदिर जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, और क्वेश्चन पूछा जाए अगर मध्य प्रदेश में कहाँ, तो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे पन्ना नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। ये सभी जो नेशनल पार्क हैं ये मध्य प्रदेश राज्य में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इंडिया रबर एक्सपो 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मुंबई महाराष्ट्र में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दूसरा क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा रबर किस राज्य में उगाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो रबर प्रोड्यूस की जाती है वो की जाती है केरल राज्य में। अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया में। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। इंडिया में सबसे ज्यादा रबर केरल में, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया में। इसके अलावा 2-3 चीजें और आपको याद रखना जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में जो कॉफी है वो सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है, और पूरी दुनिया में कॉफी जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है वो उगाई जाती है ब्राजील में। उसके अलावा जूट जो है भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल राज्य में, और पूरी दुनिया में जो जूट सबसे ज्यादा उगाया जाता है वो उगाया जाता है बांग्लादेश में। उसके अलावा कॉटन भारत में सबसे ज्यादा गुजरात में, और पूरी दुनिया की बात की जाए तो सबसे ज्यादा चीन में। तो ये सभी आपको फैक्ट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15। 2019 का जो लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है इसके लिए किस पहले भारतीय खिलाड़ी को नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है इसके लिए विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट जो हैं सॉरी, ये हरियाणा से हैं और ये रेसलिंग गेम खेलती हैं। इसके अलावा सीमा पुनिया जो हैं ये डिस्कस थ्रोवर हैं, ये भी हरियाणा से हैं। MC मैरी कॉम आप सभी लोग जानते होंगे, ये बॉक्सिंग गेम खेलती हैं, ये मणिपुर से हैं। और गीता फोगाट जो हैं ये भी रेसलिंग खेलती हैं, हरियाणा से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16। छात्रों के लिए शौर्य पुरस्कार की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो शौर्य पुरस्कार योजना जो है ये योजना चलाई है हरियाणा राज्य ने। और इससे मिलती जुलती एक और योजना है, आपको याद रखना, मेधा कोचिंग प्रोत्साहन योजना। तो मेधा कोचिंग प्रोत्साहन योजना जो है ये चलाया है हिमाचल प्रदेश ने। और हरियाणा जो राज्य इसकी राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा के अलावा 2 अन्य प्रदेशों की राजधानी चंडीगढ़ की खुद राजधानी क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। हरियाणा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो राज्यपाल उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है गुरुग्राम। गुरुग्राम में है अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस गठबंधन जो है इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दूसरा विश्व संतरा महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो जो दूसरा विश्व संतरा महोत्सव है ये मनाया गया नागपुर महाराष्ट्र में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और नागपुर से जो लोकसभा सांसद है उनका नाम है नितिन गडकरी। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 18। 7वीं एशियान भारत पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? एशियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और आसियान कंट्रीज का जो मुख्यालय है वो है जकार्ता इंडोनेशिया। जकार्ता वही शहर है जहाँ पे 2018 के एशियन गेम्स खेले गए थे। एशियन गेम्स जो हैं 2018 के जकार्ता और पलेमबर्ग 2 शहरों में खेले गए थे। आसियान जो है ये क्वेश्चन, हाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आसियान देश हैं इनका भारत मेंबर देश है या नहीं। तो आपको याद रखना है
आसियान जो आसियान कंट्रीज है इनका भारत मेंबर देश नहीं है, बस डायलॉग पार्टनर है, यानी कि पार्टनर मेंबर है और मेंबर नहीं है। दूसरे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि भारत जो है सार्क और बिम्स्टेक का मेंबर है या नहीं। तो सार्क और बिम्स्टेक दोनों का मेंबर है भारत, लेकिन आसियान देश का भारत मेंबर नहीं है। आसियान देश में टोटल 10 देश आते हैं, जैसे इंडोनेशिया हुआ, मलेशिया हुआ, सिंगापुर हुआ, वियतनाम हुआ, थाईलैंड हुआ, ये सभी जो देश हैं आसियान के अंतर्गत आते हैं। और इस साल की जो 7वीं आसियान भारत पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई वो हुई थी वियतनाम में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। वियतनाम की राजधानी है हनोई, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस देश ने दुनिया के पहले कृत्रिम उल्का वर्षा के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये ऐसा किया है जापान की स्पेस एजेंसी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है? तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाता है, ऐसे लिखा होता है कि डाइट जो है ये किस देश की पार्लियामेंट का नाम है। यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो जो जापान की पार्लियामेंट है इसका नाम है डाइट, और अपने देश की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जापान की जो पार्लियामेंट है उसकी जो संसद है उसका नाम है डाइट, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है कांग्रेस। तो ये सभी चीजें आपको याद रखना। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेशनल असेंबली, और रूस की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है डूमा। तो ये सभी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। जापान की जो राजधानी है टोक्यो है, और टोक्यो में खेले जाएंगे 2020 के ओलंपिक गेम्स। आपको याद रखना है कि 2020 के जो ओलंपिक गेम्स हैं ये खेले जाएंगे टोक्यो शहर जापान में। और जो 2020 के ओलंपिक गेम्स है उनका जो मस्कट है यानी कि शुभांकर है वो जापान ने लॉन्च कर दिया। वो है दो, एक है सोमाइटी, दूसरा है मेरी तोवा। इसके अलावा जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शिंजो एबे, और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है एन। और जापान से के साथ भारत दो मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, एक तो है जिमिक्स जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, दूसरी है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज में भारत जापान के साथ साथ अमेरिका भी पार्टिसिपेट करता है। और भारत में जो बुलेट ट्रेन बन रहा है ये जापान देश ही बना रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इसरो ने। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसीलिए बेंगलुरु को भारत की स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ कांत, और हमारे वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। एक क्वेश्चन और, इसरो के जो चेयरमैन हैं वर्तमान में उनका नाम है के सिवान। अगला क्वेश्चन है, भारत ने यूरेनियम की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है उज्बेकिस्तान के साथ। उज्बेकिस्तान जो है एक सेंट्रल एशिया का देश है, इसकी राजधानी है उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम है ताशकंद, और इससे एक मिलता जुलता और देश है जिसका नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो देश है ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूरेनियम कंट्री कौन है? तो उसका आंसर होगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है अस्तना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। प्रयागराज कुंभ में गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और जो कुंभ मेला है ये भारत के 4 जगहों पे लगता है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड। और इस साल यानी कि 2019 का जो कुंभ मेला है चल रहा है 15 जनवरी से 4 मार्च तक चलेगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10% आरक्षण को इम्प्लीमेंट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10% आरक्षण दिया है जो उच्च वर्ग के
गरीब तबके के व्यक्ति हैं उनको। तो क्वेश्चन ये है कि इसको इम्प्लीमेंट करने वाला यानी कि लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है गुजरात, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। गुजरात के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है विजय रूपाणी और यहाँ के जो राजधानी है उसका नाम है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस तहसील का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम रखा गया है? तो ये किया गया है मुगल सराय की जो तहसील थी, मुगल सराय पड़ता है उत्तर प्रदेश में, इसकी तहसील का नाम बदल कर रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और जो मुगल सराय का रेलवे स्टेशन था उसका भी नाम बदल दिया गया है, तो मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है फैजाबाद, फैजाबाद का नाम बदल के नया नाम रखा गया है अयोध्या। और जो इलाहाबाद जिला है उसका भी नाम बदल दिया गया, उसका नया नाम रखा गया है प्रयागराज। इसके अलावा गुजरात में एक साबरमती घाट पड़ता है, तो साबरमती घाट का नया नाम रखा गया है अटल घाट। अगला क्वेश्चन, 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इसको नामित किया है यूनेस्को ने। किस शहर को? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो जो है ये ब्राजील का एक शहर है और 2016 के जो ओलंपिक गेम्स खेले गए थे ये यहीं पे खेले गए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था इस साल का 21 से 23 जनवरी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इस साल के जो प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे वो थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। इसके अलावा वाराणसी इस समय बहुत ज्यादा न्यूज में है क्योंकि जो ट्रेन 18 है जिसका नया नाम रखा गया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ये चलेगी वाराणसी उत्तर प्रदेश से दिल्ली के बीच। और वाराणसी जो है ये भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनका चुनाव क्षेत्र यानी कि कंस्टिट्यूएंसी भी है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ तंबाकू निर्यात प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है भारत चीन के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू किस राज्य में उगाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू जो है वो उगाई जाती है एक गुंटूर नाम का जिला है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो आपको याद रखना है गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू उगाई जाती है। और गुंटूर जिला से 2 खिलाड़ी हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, पहले श्रीकांत किदाम्बी जो कि बैडमिंटन खेलते हैं, दूसरा अंबाती रायडू जो कि एक क्रिकेटर है। ये दोनों गुंटूर आंध्र प्रदेश से हैं। अगर बात की जाए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तंबाकू कौन सा देश उगाता है? तो उत्तर होगा चीन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली आईपीएस महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है अर्पणा कुमार जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, मटेरियल रिसर्च के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इनका नाम है CNR राव जो कि भारत के सबसे महान वैज्ञानिक हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और CN राव को 2014 में भारत रत्न के से भी नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन, और जो CN राव हैं एक भारतीय केमिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो जो छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार है ये किसको दिया है? भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। और जो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो होता है ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट की राज्यसभा का सभापति। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान में हमारी राज्यसभा के सभापति कौन है, तो उत्तर होगा M वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है, ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है एक भारतीय क्रिकेटर जिनका नाम है विराट कोहली। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, ये तो हुई पुरुषों में की बात, महिलाओं में जो ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है उनका नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना है मुंबई महाराष्ट्र से। और 2 क्वेश्चन आपको और याद रखने हैं, ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड होता है उसमें जो महिलाओं को दिया जाता है उसमें महिलाओं के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है रेचल हवाई फ्लिंथ अवार्ड। और जो महिलाओं को पुरुषों को दिया जाता है ICC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड तो वो दिया जाता है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, यानी कि जो विराट कोहली को दिया गया है वो दिया गया है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। और स्मृति मंधाना को जो दिया गया है वो दिया गया है रेचल हवाई फ्लिंथ अवार्ड। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय नौसेना ने सी बिगल नाम का जो 2019 का सबसे बड़ा तट अभ्यास है वो कहाँ शुरू किया? तो सी बिगल नाम का जो तट अभ्यास है ये शुरू किया गया है कोच्चि, केरल में। और कोच्चि इस साल न्यूज में रहा, क्यों? क्योंकि कोच्चि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको दिया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। क्यों? इसलिए क्योंकि कोच्चि इंटरनेशनल दुनिया का एकमात्र पहला एयरपोर्ट बना है जो कि 100% यानी कि पूर्णतया चलेगा सोलर पावर से। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब चलेगा 100% सोलर पावर से, इसीलिए इसको 2018 का जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड था दिया गया था। इसके अलावा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भी दिया गया था। और जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है ये यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है जिसका नाम है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में, उस संस्था द्वारा दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, किसी भी संस्था या व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2019 किसने प्रदान किए? तो इस साल के जो 2019 के बाल पुरस्कार थे ये प्रदान दिए गए हैं भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और जो सुषमा स्वराज है ये हमारी हैं विदेश मंत्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा स्विट्जरलैंड, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 है इसमें भारत की क्या रैंकिंग रही? तो इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 80। ये दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो ये भी आपको याद रखना है, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग रही 80 और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा स्विट्जरलैंड, जो कि एक यूरोप का देश है। अगला क्वेश्चन है आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो 2019 है ये खिताब किसने जीता? तो ये जीता है ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत जो है एक क्रिकेटर हैं, कहां से? उत्तराखंड राज्य से। अगला क्वेश्चन है सबसे तेज 100 एक दिवसीय विकेट लेने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है मोहम्मद शमी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल राज्योत्सव घोषित किया है? तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है किस राज्य ने राज्योत्सव घोषित किया है? तो ये ऐसा किया है अरुणाचल प्रदेश ने। और दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है मनाया जाता है नागालैंड में। और पक्के पांगा जो है एक टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, वहीं पे जो पक्षी पाया जाता है हॉर्नबिल, उस पक्षी के उपलक्ष्य में जो त्योहार मनाया जाता है उस त्योहार को अरुणाचल प्रदेश ने अपने राज्य का राज्योत्सव घोषित किया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना, पक्के पांगा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है। अगर सिर्फ हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात की जाए तो उत्तर होगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में भारत की कौन सी रैंकिंग रही? तो ये भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 80, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन किस देश ने अमेरिका के साथ राजनयिक संबंध तोड़े हैं? तो जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं वो अमेरिका के साथ अभी तोड़ दिया है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है उत्तरी अमेरिका कंटिनेंट का एक देश है जिसकी राजधानी है कारकस। और अभी एक उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा हुई है 10 दिन पहले, शायद 27 जनवरी को। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कारकस है ये किस देश की राजधानी है? तो कारकस जो है ये वेनेजुएला देश की राजधानी है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, वेनेजुएला की राजधानी है कारकस। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इन्वेस्टर शिखर सम्मेलन 2019 कहां आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया चेन्नई में। चेन्नई है तमिलनाडु राज्य की राजधानी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी और गोवा राज्य है, गोवा राज्य की राजधानी है पणजी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय नौसेना के नए नौसेना एयरबेस पे INS कोहासा को कमीशन किया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि भारत ने जो अपना नया नौसेना एयरबेस बनाया है वो कहां पर बनाया गया? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सबसे ज्यादा न्यूज में भी रहा।
तो INS कोहासा जो है ये कमीशन किया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना ने जो नया एयरबेस बनाया वो कहाँ बनाया है, तो उत्तर होगा अंडमान और निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर में जो एयरपोर्ट पड़ता है उसका नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अभी अभी एक उत्तर प्रदेश का एग्जाम हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो काला पानी की सजा होती है उसका मतलब क्या है। तो काला पानी जो सजा होती थी अंग्रेजों के जेल में उस समय में, उसका मतलब ये था कि अंडमान निकोबार में एक जेल पड़ती थी जिसका नाम था सेलुलर जेल। तो जो अंग्रेजों के हिसाब से सबसे कैदी सबसे ज्यादा आक्रामक होता था, क्रिमिनल होता था, उसको सेलुलर जेल में भेज दिया जाता था। इसी सेलुलर जेल की सजा को बोलते थे काला पानी की सजा। तो क्वेश्चन ये है कि काला पानी किसे कहते हैं, तो सेलुलर जेल को काला पानी कहते हैं। लेकिन वर्तमान में भारत सरकार ने जो सेलुलर जेल है इसको बंद कर दिया है, अब यहाँ पे किसी कैदी को नहीं रखा जाता है। दूसरी बात, अभी अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान निकोबार गए थे, यहाँ के 3 आइलैंड यानी कि द्वीप समूहों का नाम बदल दिया गया। वो कौन से हैं, रोज आइलैंड, इसका नया नाम रखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड जिसका नया नाम रखा है स्वराज आइलैंड, नील आइलैंड जिसका नया नाम रखा है शहीद आइलैंड। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसे वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मंत्री बनाया गया है, तो हमारे जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था अरुण जेटली। अरुण जेटली को इस समय कुछ बीमारी हो गई, इसके चलते वक्त वो दवा कराने गए हैं, इसीलिए अंतरिम यानी कि टेम्पोररी वित्त मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं पीयूष गोयल को। और पीयूष गोयल ने ही इस साल का जो अंतरिम बजट है वो भी पेश किया है। पीयूष गोयल जो हैं इस समय वित्त मंत्री के अलावा रेलवे मंत्री और कोल मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है किस एकमात्र भारतीय लघु फिल्म को 91वें अकादमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो ये नामित किया गया है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, जो कि महिलाओं की महामारी जो होती है उस पे आधारित फिल्म है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन है किसे राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीय पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो जो प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2019 का है ये दिया गया है डॉक्टर जुलेखा दाऊद को, गिरीश पंत को, सुरेश चंद्र कंधारी को, यानी कि उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और इस साल को जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया वो मनाया गया वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और इसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। और एक क्वेश्चन और, 26 जनवरी के जो मुख्य अतिथि थे वो थे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है सुल्तान अब्दुल्ला किस देश के नए राजा बने हैं, तो ये बने हैं मलेशिया के, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये अभी अभी मनाया हिमाचल प्रदेश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1949 को, इसीलिए प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है 25 जनवरी को स्थापना दिवस। इसके अलावा अभी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन, लांस नायक नजीर अहमद वानी को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो लांस नायक नजीर अहमद वानी जो थे इनकी डेथ हो गई, इनको दिया गया है परमवीर अशोक चक्र। अशोक चक्र, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और अशोक चक्र जो है भारत में हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड माना जाता है पीस समय, यानी कि शांति के समय जो मिलिट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है वो है अशोक चक्र। और जो वार के समय सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है भारत का मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड वो है परमवीर चक्र। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग आपको याद रखना। वार के समय यानी कि युद्ध के समय जो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का वो है परमवीर चक्र, और शांति के समय जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है अशोक चक्र। और लांस नायक नजीर अहमद वानी को दिया गया है इस साल का अशोक चक्र। और जो सिविलियन अवार्ड सबसे बड़ा है भारत का वो है भारत रत्न, और भारत रत्न दिया गया इस साल 3 लोगों को। अगला क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति 2019 की गणतंत्र दिवस के परेड के मुख्य अतिथि थे, ये तो मैं ऑलरेडी क्वेश्चन बता चुका हूं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जिनका नाम था सिरिल रामाफोसा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत रत्न से कितने लोगों को नवाजा गया, तो भारत रत्न जो है ये 2019 में 3 लोगों को दिया गया। उन 3 लोगों के नाम भी आपको याद रखना, वो कौन 3 लोग हैं।
भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। जो भूपेन हजारिका हैं ये एक संगीतकार थे और प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं और नानाजी देशमुख जो हैं ये समाज सेवी हैं। ये 3 लोगों को दिया गया 2019 का भारत रत्न अवार्ड, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है DN चक्रवर्ती को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, किस देश ने गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया है? तो ये घोषित किया है पाकिस्तान देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। पाकिस्तान देश जो है इसकी राजधानी इस्लामाबाद, यहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है इमरान खान और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति उनका नाम है आरिफ अलवी और बांग्लादेश की अभी अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने जिनका नाम है शेख हसीना। शेख हसीना की जो पार्टी का नाम है वो है अवामी लीग और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने परम विशिष्ट सेवा पदक जीता है? तो ये जीता है भारत के जो आर्मी चीफ हैं जनरल बिपिन रावत ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। सुनील लांबा है नौसेना चीफ और BS धनोआ है वायुसेना चीफ। अगला क्वेश्चन, किस देश ने चीन के साथ व्यापारिक समझौता खत्म करने का निर्णय लिया है? तो इससे पहले आप क्वेश्चन अभी देखे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खत्म किया है वेनेजुएला ने अमेरिका के साथ और यहाँ पे है बिजनेस रिलेशनशिप यानी कि ट्रेड रिलेशनशिप। तो ट्रेड रिलेशनशिप खत्म कर दिया है मलेशिया देश ने चीन के साथ। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 का खिताब जीता है महिलाओं में नजोमी ओसाका ने, जो कि जापान की हैं। पुरुष एकल में जीता है नोवाक जोकोविक ने, जो कि सर्बिया देश के हैं। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको मेनली 4 ओपन याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, जिनमें से अभी सिर्फ खेला गया है 2019 का ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन आपको याद रखना है। और ये जो खेल है ये टेनिस के खेल होते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 2018 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है नारी शक्ति। जो नारी शक्ति शब्द है ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन, एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण है ये अभी अभी किया DRDO ने। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, युवा स्वाभिमान योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है? तो ये चलाई गई है उड़ीसा राज्य द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, किसे पुनः WHO का क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पूनम क्षेत्रपाल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में और WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में मनाया जाता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। और WHO के जो हेड हैं वर्तमान में उनका नाम है टेड्रस आधानोम। तो क्वेश्चन एक एग्जाम ये आया था, जो WHO के हेड हैं टेड्रस आधानोम ये किस देश के हैं? तो ये हैं इथियोपिया देश के, जो कि एक अफ्रीकन कंटिनेंट का देश है। अगला क्वेश्चन, प्रवासी लाभांश पेंशन योजना जो है किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है केरल राज्य ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल ने 2019 के 500 सबसे जो मूल्यवान कंपनियों को लिस्ट किया है, उसमें एकमात्र एक कंपनी है, वो कौन सी है? तो वो कंपनी है टाटा ग्रुप। ब्रांड फाइनेंस के अनुसार 2019 की 500 कंपनियों में जो भारत की टॉप 100 कंपनियों में एकमात्र कंपनी आई उसका नाम है टाटा ग्रुप, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और टाटा ग्रुप के जो वर्तमान में चेयरमैन यानी कि CEO हैं उनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। और टाटा ग्रुप की एक कंपनी जिसका नाम है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि एक IT कंपनी है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है। जो TCS के जो CEO हैं उनका नाम है
राजेश गोपीनाथन। तो ये दोनों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना। टाटा ग्रुप के जो सीईओ या चेयरमैन है उनका नाम है नटराज चंद्रशेखरन, और टीसीएस के जो सीईओ है उनका नाम है राजेश गोपीनाथन। अगला क्वेश्चन है किस ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया? तो ये किया गया है ट्रेन 18 का नाम बदल दिया गया है। और अभी उत्तर प्रदेश की में एक यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ट्रेन 18 को किसने बनाया है? ट्रेन 18 को बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने बनाया है ट्रेन 18 को, जिसका नाम बदल दिया गया। अब इसका नया नाम रखा गया वंदे भारत एक्सप्रेस, और ये भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है जो कि सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन गई है। और जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये चलेगी वाराणसी उत्तर प्रदेश से दिल्ली के बीच। अगला क्वेश्चन है महिला एकल वर्ग में इंडोनेशिया मास्टर्स 2019 का खिताब किसने जीता? तो ये जीत लिया है भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम है साइना नेहवाल। और साइना नेहवाल जो है एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, कहाँ की? हरियाणा राज्य से। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील निर्माता देश कौन सा बना है? तो पहले भारत पूरी दुनिया में जो क्रूड यानी कि कच्चे आल का निर्माता देश था वो था चीन, उसके बाद था जापान, उसके बाद था भारत। तो भारत ने जापान को पछाड़ दिया है, तो अब जापान हो गया तीसरे नंबर पे और भारत हो गया दूसरे नंबर पे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हज जो यात्रा है सॉरी मुसलमानों के लिए मुसलमान समुदाय के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो प्रतिष्ठित धार्मिक यात्रा मानी जाती है वो मानी जाती है हज की यात्रा, जो कि सऊदी अरबिया में पड़ता है। तो क्वेश्चन ये है कि जो हज यात्रा है उस पे जो जीएसटी था वो 18% था, उसको घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो अब जो हज यात्रा पे जीएसटी लगेगी वो लगेगी 5%, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला क्वेश्चन रोहित पुडेल ने सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाया है वो किस देश के हैं? तो रोहित पुडेल जो हैं ये नेपाल देश के हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और यहाँ के जो अगला क्वेश्चन नंबर 66 हाल ही में जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया, वो कौन थे? तो जॉर्ज फर्नांडिस जो थे ये पूर्व रक्षा मंत्री थे, और वर्तमान में जो हमारी रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जीवन संपर्क परियोजना की घोषणा की है? तो जो जीवन संपर्क परियोजना है इसको चलाया है उड़ीसा राज्य ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नवीन पटनायक, और यहाँ के जो राज्यपाल उनका नाम है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन हाल ही में परीक्षा पे चर्चा 2.0 कहाँ आयोजित की गई? तो परीक्षा पे जो चर्चा है इसको आयोजित किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसी से रिलेटेड इनकी एक बुक भी आई थी पिछले साल जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर। तो एग्जाम वॉरियर जो है पुस्तक, इसके लेखक हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन सुमन कुमारी किस देश की पहली हिंदू सिविल जज नियुक्त की गई हैं? तो जो सुमन कुमारी हैं ये पाकिस्तान देश की पहली हिंदू सिविल जज नियुक्त की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2019 में भारत की कौन सी रैंकिंग रही? तो इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 78, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और दो क्वेश्चन और आपको याद रखना, इस इंडेक्स के अनुसार जो नंबर 1 देश रहा वो रहा डेनमार्क, और सबसे जो लास्ट में रहा वो रहा सोमालिया। यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार करप्शन में भारत जो है 78वें नंबर पे है, और डेनमार्क में सबसे पूरी दुनिया में सबसे कम करप्शन है, और सोमालिया में इस इंडेक्स के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करप्शन है। अगला क्वेश्चन है 2019 में की ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो 2019 की जो ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स है इसमें दक्षिण कोरिया नंबर 1 पे रहा। दक्षिण कोरिया एक ईस्ट एशिया का देश है, इसकी राजधानी है सियोल। और 2018 का जो सियोल शांति पुरस्कार था वो दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गुजरात में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी। और गुजरात जो है पहला राज्य बन गया जो कि 10% आरक्षण को इम्प्लीमेंट करेगा। इसके अलावा गुजरात का एक शहर जिसका नाम है अहमदाबाद,
अहमदाबाद में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी होगी 1,10,000। अब तक की वर्तमान में जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका नाम है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, जिसकी कैपेसिटी है 1,00,000। अगला क्वेश्चन, किस एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट 2019 में घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है दुबई एयरपोर्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये बनाएगा उत्तर प्रदेश राज्य, और उत्तर प्रदेश सरकार का ये भी कहना है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये बनेगा दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। दुनिया का जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा वो उसका नाम होगा गंगा एक्सप्रेसवे, और ये किस राज्य में बनेगा? ये बनेगा उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, यहाँ की राजधानी है लखनऊ, और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है राम नाईक। और अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 73 वर्षीय जीन ल्यूक ने राउंड द वर्ल्ड नौका दौड़ जीत लिया है। तो जो जीन ल्यूक हैं ये किस देश के हैं? तो ये हैं फ्रांस देश के, यानी कि इस क्वेश्चन के जो सही आंसर है वो है सी। और फ्रांस ने ही 2018 का जो फीफा विश्व कप है वो भी जीत लिया था, जो कि फुटबॉल का गेम है, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के जो राष्ट्रपति उनका नाम है इमानुएल मैक्रोन, और इमानुएल मैक्रोन को भारत के फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2018 को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी दिया गया था। क्यों दिया गया था? ये इसलिए दिया गया था क्योंकि इन दो देशों ने मिलकर बनाया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संस्था, जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि रोहित पुडेल ने सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाया है, वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा होगा। अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखें तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप पार्ट 1 भी देख लीजिए। क्योंकि अगर आप ये हमारे जो 150 टॉप 150 क्वेश्चन हैं, अगर आप ये अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इसके बाद कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो करंट अफेयर के 90% क्वेश्चन इन्हीं 150 में से जनवरी महीने के आएंगे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।